वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ गिवन है और अब आपने फर्स्ट पार्ट में log 45 की वैल्यू फाइंड करनी है। log 45 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले आपको 45 को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये कॉमन लॉग में इसी तरीके से लिखा रहेगा और इसको इसके फैक्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म में 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि log और 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब इसको इंडिविजुअल लॉग में लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले 2 log 3 प्लस log 5। तो स्टूडेंट्स, अब आपने क्वेश्चन में से log 3 और log 5 की वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, 2 के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771 0.4771। तो स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यू पुट कर दी log 3 की। तो अब चलते हैं log 5 की वैल्यू की तरफ। तो ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिए प्लस, और log 5 की वैल्यू है 0.6990 प्लस 0.6990। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी ये जो वैल्यू है इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4771। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 0.9542 और इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने अभी इसको ऐड अप करना है 0.6990 को। तो इसके अंदर हम प्लस करेंगे 0.6990। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 1.6532 1.6532। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा log 16/15 log 16/15। तो स्टूडेंट्स, उसी तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log 16 जो है वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा और 5 जो है वो 3 और 5 में स्प्लिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम इसको जब इंडिविजुअल लॉग में लिखेंगे तो 2 log 4 माइनस log 3 माइनस log 5। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर डिवीज़न में 2 नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हों तो वो नेगेटिव में ही लिखे जाएंगे क्योंकि वो दोनों डिवीज़न में हैं। तो सॉरी, ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर पावर 4 आ जाएगी, 2 पावर 4। तो 4 log 2 ये अपने सबसे छोटे पार्ट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले 4 मल्टीप्लाइड बाय log 2। तो स्टूडेंट्स, log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010 और माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771
और माइनस log 5 की वैल्यू है 0.6990। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 0.3010 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 1.204। 1.204, एक आप ज़ीरो भी लगा सकते हैं क्योंकि बाकी डिजिट्स जो हैं वो 4 हैं हमारे पास। तो इसमें से हमने 0.4771 माइनस करना है और 0.6990 ये माइनस करना है इसमें से। तो स्टूडेंट्स इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो है 0.020279। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर में करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 3 है log 0.048। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। तो 1, 2 एंड 3, तो ये इसने 3 स्पेसेस मूव करना है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा log 48, और 3 स्पेसेस की वजह से 1 के साथ 3 ज़ीरोस लगेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर अब हम 48 का एलसीएम ले लें तो 2 24 और 2 12 2 6 और 2 3 और 3 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 48 का एलसीएम आ गया। और अगर हम 1000 का एलसीएम ले लें तो 2 500 आ जाएगा, 2 2 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10 और 0, और 2 1 2, 2 2 4 और 1 कैरी चला जाएगा, और 2 5 10। तो स्टूडेंट्स ये 5 से 5 2 10 और 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये हमारे पास 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से लिख लेंगे इसको, log 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब। तो स्टूडेंट्स जब इसको इंडिविजुअल लॉग में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 4 log 2 प्लस log 3। ये एलसीएम वाला पार्ट में रेज कर लेता हूँ। log 3 माइनस 3 log 2 माइनस 3 log 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ चुका है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू पुट करेंगे अब हम, जो कि थी 0.4771 और माइनस 3 log 2 की वैल्यू है हमारे पास एक दफ़ा फिर से 0.3010 और माइनस 3 log 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.6990।
तो स्टूडेंट्स जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2040। तो इसके बाद 0.4771 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा प्लस 0.4771 और माइनस का साइन आ जाएगा। और जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3010 से तो ये हमारे पास 9030 आ जाएगा, 0.9030 और फिर से माइनस, और अब 3 मल्टीप्लाई होगा 0.6990 से। तो स्टूडेंट्स 3 से 0.6990 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.097। तो स्टूडेंट्स अब इसका सम लेना है हमने। तो स्टूडेंट्स इन तमाम नंबर्स का जब हम सम ले लेंगे तो हमारे पास -1.3189 ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मेंटीसा भी जो है वो माइनस में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अब तो अपना मेंटीसा हम पॉजिटिव करने के लिए इसके अंदर -1.3189 इसमें +1 करेंगे और इस +1 को काउंटर करने के लिए एक -1 भी लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाला -1 इस -1 के साथ -2 हो जाएगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से हम 2 बार लिखेंगे और 1 में से जब 0.3189 माइनस किया जाएगा तो ये हमारे पास 6811 बच जाएगा, 6811 ऑब्वियसली ये डेसिमल के बाद। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 बार और 6811। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स फर्दर क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।